एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th हिस्ट्री यानी कि इतिहास के देखिए कुछ वायरल एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में देखिए पूछे जाएंगे। इसमें कुछ चैप्टर वाइज मैं देखिए आपको सवाल बताऊंगा। जो चैप्टर से हमेशा कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो इन सवालों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। और इसके बाद देखिए आपको बहुत से वीडियो हमारे चैनल पे हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स से सारे के सारे कंटेंट यूट्यूब पे मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उन कंटेंट्स को देखिए और जाके अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आया तो चलिए सब्सक्राइब करिएगा, साथ में देखिए बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे। और एक बात बता दूं कि आप सभी बच्चों में से जो बच्चे हिस्ट्री को इंग्लिश में रखे हुए हैं, ठीक है, तो सब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है वो आपको इंग्लिश में अपलोडेड मिल जाएगा। और इसमें 1 या 2 वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम लिखना चाहते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देखिए औरंगजेब ने अपने जीवन का जो अंतिम भाग कहाँ बिताया था ये हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर है हमारा पश्चिम भारत में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी भारत में, ऑप्शन नंबर सी हमारा पूर्वी भारत और ऑप्शन नंबर डी हमारा दक्षिण भारत। तो देखिए औरंगजेब ने अपने जीवन का जो अंतिम समय था वो कहाँ बिताया था, तो याद रखिएगा वो दक्षिण भारत था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, स्थापत्य कला का सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो किसके समय में हुआ था, ये बताना है। अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो किसके समय में हमको बताना है कि जो स्थापत्य कला है वो सबसे अधिक विकसित हुआ था, तो याद रखिएगा वो शाहजहां था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम मुगल शासक, वीवीआई कर लीजिए, पूछा जाएगा, आपको ही मालूम है क्या होगा, बाबर। बाबर का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, बाबर का पूरा नाम क्या है। भारत का प्रथम मुगल शासक थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। अकबर देखिए किस जगह पे सीधा बात है अधिकार नहीं कर पाया था, मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़ या फिर जोधपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अकबर ने किस जगह पर अधिकार नहीं जमा पाया था, वो था मेवाड़। मेवाड़ के राजा ने उन्हें, सीधा बात है, वहां पर अधिकार वो जमा नहीं पाए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी, तो मूवी में एक मूवी है दाना जी, तो वहां पर मुगल बादशाह आलमगीर उनके नाम से जाना जाता है। लेकिन वो उस समय कौन से बादशाह का नाम बताना है हमें, तो याद रखिएगा जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर। तो किस मुगल बादशाह को कहा जाता है आलमगीर, तो औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही उत्तर। पानीपत का प्रथम युद्ध वीवीआई कर लीजिए, किस वर्ष हुआ था। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध आपको याद रखिए, पहला युद्ध कब हुआ था, 1526। ऑप्शन नंबर देखिए खोज लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, 1526 इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा बच्चों, ये वीवीआई सवाल है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाके पढ़िएगा तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा कि बाबर की आत्मकथा नाम क्या है। याद रखिए बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर का देखिए जो संरक्षण है, जो सीधा बात है, अगर बॉडीगार्ड का है या सेनापति का है, तो कौन था हमें बताना। याद रखिए अकबर जब सुल्तान कह सकते बच्चों जो शासक बना, तो उसको देखिए छोटी उम्र में बना था, तो उसका जो संरक्षक था वो कौन था, फौजी था, मुनीम खान था, अब्दुल रहीम या बैरम खां। आपको नाम पता होगा, बैरम खां ही क्या था, अकबर का संरक्षक था। तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए ताजमहल का निर्माण, इतना हार्ड सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको मालूम होगा ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। किसके लिए करवाया था, आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना इसका सही जवाब। अगला सवाल आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन, मतलब अकबर के समकालीन समय में कौन सा था। फरिश्ता था, बदायूनी था, मतुल्ला दाऊद था या फिर मोहम्मद खान था। कौन सा इतिहासकार अकबर के समकालीन था, ये हमें बताना है। और इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, वो था मोहम्मद खान। जो इतिहासकार था वो अकबर के समकालीन था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खासतौर जाना जाता था। किस देखिए प्रशासकीय सुधार के लिए जो शेरशाह था वो जाना जाता था, बाजार नियंत्रण करने के लिए, भूमि सुधार नियंत्रण व्यवस्था के लिए, मनसबदारी व्यवस्था या फिर विधि नियंत्रण व्यवस्था, किसके लिए जाना जाता था, तो याद रखिए भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही जवाब। अगला सवाल आपसे पूछा जाए, दामिनी को क्या अर्थ है, मतलब इसे क्या कहा जाता है, बेसिकली बताना है। एक है भूभाग, तलवार, उपाधि और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों हमारा घोड़ा, ठीक है। तो दामिने को क्या था, तो ये था भूभाग, कोई जमीन का भाग था, इसे कहते थे दामिने को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही जवाब। अगला सवाल पूछा जाए आपसे परीक्षा में कि जो मुगल नाम है यह व्युत्पन्न हुआ था कहाँ से, मध्य एशिया से, मंगोल से, मोगली नामक पुस्तक या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से हुआ था ये जो मुगल नाम का व्युत्पन्न, तो ये मंगोल से क्या हुआ था, ये उसका जन्म हुआ था, कैसे उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला सवाल है,
मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, मतलब सीधा जो अकबर कह सकते जो रियल थे उनका नाम बताना। अकबर के द्वारा, बाबर, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम होगा वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसी अकबर को। इसी के बाद मुगल साम्राज्य क्या हुआ, जब पूरा डेवलप किया था, इसलिए हम वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं, तो वह ऑप्शन नंबर 1 बाबर। बाबर अकबर, ठीक है। मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट किन्हें माना जाता है। महानतम सम्राट पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए, जलाउद्दीन अकबर, नसीरुद्दीन हुमायूं, जहांगीर को या फिर औरंगजेब को। किनको माना जाता है महानतम सम्राट, तो वो भी कौन है, जलाउद्दीन अकबर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। औरंगजेब का देहांत कब हुआ था, आपको मालूम है, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया, दक्षिण भारत। लेकिन उसका जो देहांत हुआ था वो कब हुआ था, 4 ऑप्शन दिए, 1857, 1707, 1907 या 1607। तो कब हुआ था देहांत, याद है ऑप्शन टिक करिएगा तो मालूम चल जाएगा। 1707 ईस्वी में उसका देहांत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, बहादुर शाह जफर को उखाड़ किसने फेंका था, मराठों ने, सिखों ने, जाटों या अंग्रेजों ने। तो देखिए बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के ने ही क्या किया, उनको हटा दिया था। उनके सीधा बात है, वो फॉर्मल राजा के रूप में बस थे, ठीक है, मुगल साली का ऐसा उनको कोई अधिकार नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अंग्रेजों ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया, कौन सा उसके दरबार का मुख्य भाषा क्या था, हिंदी था, अरबी था, फारसी था, तुर्की था। कौन सा भाषा था, तो वो था क्या, फारसी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछा जाएगा कि रिपब्लिक के जो लेखक है, पुस्तक के लेखक है, प्लेटो के द्वारा, अरस्तू के द्वारा लिखा गया है, या फिर बच्चों सुकरात के या फिर अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो पुस्तक है रिपब्लिक किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्लेटो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारे पास, सुलह एक कुल का जो अर्थ होता है उसका मतलब क्या होता है, हम बताना है। अच्छा कुल, पूर्ण शांति, पूर्ण अशांति या फिर सुंदर कुल। तो ये सुलह एक कुल का इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ये होता है पूर्ण शांति। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाए कि अकबर ने जो जजिया को समझ, जजिया क्या था, पैसे पता है, एक टैक्स लगता था जो कह सकते हैं बच्चों, जो मुसलमान लोग थे, मुसलमान को छोड़ के जो अलग लोग थे उन पे ये टैक्स लगाया जाता, जजिया लगाया था। लेकिन अकबर ने क्या किया, इसे बैंड कर दिया। लेकिन कब बैंड किया था ये हमें बताना है। तो 1564, 1556, 1570 या 1605। तो कब ये बैंड हुआ था यानी बंद हुआ था, याद रखिएगा, तो 1564। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाए कि खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था, शाहजहां, जहांगीर, अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो खुर्रम किस मुगल शासक का नाम था, तो याद रखिएगा शाहजहां। शाहजहां को क्या कहा जाता था, खुर्रम मुगल शासक, मुगल सम्राट का उनका एक और नाम था। तो शाहजहां इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए हमारे पास है कि बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वो कहाँ। बुलंद दरवाजा कहाँ है आपको मालूम होगा, ये बातें मालूम होगा, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाए। भाई तो उनका नाम क्या था, कामरान था, अस्करी भी था, हिंडाल भी है, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष में सबसे ऊपर लेवल पर पहुंची थी, हुमायूं में, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो जो मुगलकालीन चित्रकला वो सबसे टॉप लेवल किसके काल में पहुंची थी, याद रखिएगा, तो ये था जहांगीर के काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का जो फारसी अनुवाद किया गया। ये तो रजम देखिए किस मतलब हमारे जो हिंदी ग्रंथ है उनका अनुवाद किस में किया गया, फारसी में किया गया। रामायण का, महाभारत का, गीता का या फिर उपनिषद का। तो किसका किया गया, याद रखिए गीता का ही क्या किया गया, फारसी में अनुवाद किया गया, और नाम क्या है, रजमनामा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा जाए, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा। तो याद रखिएगा किनका ऑर्डर था, मतलब दिया गया था, तो अकबर के द्वारा उन्हें क्या लिखा था, हुमायूंनामा, मतलब हुमायूं की जो बायोग्राफी उन्होंने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए जो बादशाह नामा है, ठीक है, यहाँ पर बच्चों थोड़े से ऑप्शन छूट गए हैं 28 नंबर में, मैं आपको बता देता हूँ उसका सही उत्तर क्या होगा। ये बादशाह नामा किसने लिखा है, तो याद रखिए कि अबुल फजल लिखा है। आपको ऑप्शन जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि बादशाह नामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो अबुल फजल के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है, बादशाह नामा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, यारसा जो कह सकते हैं बच्चों जो राजकीय नियम था वो किसने सबसे पहले लागू किया। तो राज्य के जो नियम होते हैं, तैमूर हो गया, चंगेज खान हो गया, बाबर या फिर अकबर। तो किसने लागू किया था ये हमें बताना है। तो किसके द्वारा लागू किया गया था, चंगेज खान के द्वारा ये
ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा चंगेज खान के बारे में बेसिकली। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको मालूम होगा कि ये किस प्रकार शासक था, तो क्रूर शासक था, आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है देखिए हमारे पास कि हुमायूं नामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया। इसका भी देखिए हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है हेनरी वेब्रिज के द्वारा, जेरेंट के द्वारा, ब्लैकमैन के द्वारा या फिर ग्राउंड हफडफ के द्वारा। तो देखिए हुमायूं नामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किनके द्वारा किया गया था, तो याद रखिए हेनरी वेब्रिज। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाए लाडली बेगम किसकी पुत्री थी, तो याद रखिएगा VVI सवाल है परीक्षा में। नूरजहां की पुत्री का नाम क्या था, लाडली बेगम। ऑप्शन नंबर ए ही आपको सही जवाब मिल जाएगा कि पूछेगा नूरजहां की पुत्री जो थी उसका नाम क्या था, तो लाडली बेगम, और आपको टिक कर देना है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा फतेहपुर सीकरी को, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स से हो गया, छूट गया, यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, ये क्वेश्चन है। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां या फिर बाबर ने। तो किसने राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी को, तो अकबर ने ही क्या किया था, फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए आपसे पूछा जाए दरबान में अभिवादन का तरीका जो होता निम्नलिखित में से कौन सा था, कॉर्निश था, सजदा था, पाइबोस था, ये सभी। देखिए ये सारे के सारे मैं आपको बताता हूँ, ये सारे के सारे क्या थे, दरबार में मुगल शासक के टाइम में चलता था। सजदा चलो सिर झुकाना था, पाइबोस था, ये सब के सब, कर्निश कॉर्निश भी क्या था, ये सब के सब नियम चलते थे। अभिवादन के कहाँ पर चलता था, तो मुगल शासक के दरबार में चलता था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अकबर ने देखिए किस सन में दीन ही इलाही जो धर्म है वो चलाया था, 1562, 1564, 1597 या फिर 1581 में। किस वर्ष चलाया था अकबर ने दीन ही इलाही धर्म, तो याद रखिए 1581। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए पूछा जाए परीक्षा में कि दारा एवं शाहजहां के पास जो आगरा में रहती थी, ठीक है, दारा एवं शाहजहां के पास जो आगरा में रहती थी, कहाँ रहती थी ये बताना, जहां आरा, रोशन, कौन रहती थी बताना है, रोशन आरा, गोहरा आरा या फिर ये सभी क्या कहते, दारा और शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, तीनों पुत्री उनके बेसिकली। तो कौन रहती थी हमें बताना है, तो याद रखिए वो जहां आरा रहती थी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि दिल्ली में चांदनी चौक, आपको मालूम हो फेमस जगह है चांदनी चौक, मूवी भी आई थी चांदनी चौक टू अक्षय कुमार की। तो चांदनी जो चौक है वो, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिए जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा या फिर किसी भी नहीं, तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, जहां आरा ने। ऑप्शन नंबर ए चांदनी चौक का निर्माण जहां आरा के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था, ये हम बताना है, 5वां, 7वां या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर 12वां या फिर ऑप्शन नंबर डी 14वां। तो कौन सा वंशज था हमें ये बताना, तो याद रखिएगा 14वां वंशज था कौन, बाबर, किसका, चंगेज खान का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम कौन थी, आपको मालूम होगा, अभी मैंने आपको इससे पहले सवाल कराया था कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पे हुमायूंनामा लिखा था, तो याद रखिए अकबर के ऑर्डर पे लिखा था। लेकिन ये थी कौन, पहले हमें पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन थी ये थी एक लेखिका थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल पूछा जाए परीक्षा में कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार मिलता, मतलब सीधा बात टैक्स या पैसा मिलता था, हम बताएं राजकुमारों को 5,000, 7,000, 10,000, 12,000। तो देखिए अकबर के समय जो राजकुमार को अधिकतर कितने का मनसबदार मिलता था, तो याद रखिएगा ये मिलता था 12,000। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए तुजुकी जहांगीरी की जो रचना है वो किसने की थी, 4 आपको ऑप्शन दिए गए, अब्बास खां सरवानी, गुलबदन बेगम, जहांगीर या फिर नूरजहां। तो ये किनके द्वारा रचना की गई थी, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि जहांगीर के द्वारा। ये तुजुकी जहांगीरी है, ये किसकी रचना थी, तो जहांगीर की थी। अगला सवाल है तुजुकी बाबरी किसके द्वारा लिखा गया था, बाबर, फैजी, अबुल फजल या हुमायूं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों बाबर। तुजुकी बाबरी किसने लिखी थी, तो बाबर ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अकबर के देखिए जो वजीर, पहला बात तो अगर पूछा जाए कि अकबर के सेनापति का नाम क्या था, तो बैरम खां था, जो उसका बॉडीगार्ड बेसिकली कह सकते था। लेकिन अब हमसे पूछ, संरक्षक भी था, तो अकबर का वजीर कौन था ये हमसे पूछा गया। तो कौन था याद रखिएगा, वो था बच्चों आपका कौन था, बैरम खां, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फिर आपसे पूछा जाए कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता, तो याद रखिएगा जिले को किस नाम से जाना जाता, वो सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि दीवाने
अशरफ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? भूमि विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष, राजस्व विभाग का अध्यक्ष या फिर सेना विभाग का अध्यक्ष कहा जाता है? तो याद देखिए जो दीवान अशरफ है वो होता है राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाए कि भारत में सुलह कुल की जो नीति है उसका प्रतिपादन किसने किया था? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर औरंगजेब? तो ये जो नीति थी वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब। और लास्ट सवाल है ये इस चैप्टर का हमारा कि भारत के जो अंतिम मुगल शासक का नाम क्या था? तो याद देखिए बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस चैप्टर देखिए तो ये था देखिए टोटल लगभग मैंने आपको 46 क्वेश्चन इस वीडियो में करवा दिए। आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और साथ ही साथ इन क्वेश्चन को देखिए पढ़ के आपका जो चैप्टर के प्रति जो कॉन्सेप्ट भी रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा कंप्लीट। इसके बाद देखिए आपसे चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपसे आता है एग्जाम में तो आपसे नहीं छूटेगा। ये नहीं कि सिर्फ मॉडल पेपर, देखिए मॉडल पेपर तो पढ़ के जाइएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इस साल का मॉडल पेपर से देखिए भर भर के सवाल आ रहा है, तो मॉडल पेपर एकदम पूरा पढ़ लीजिएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव पार्ट हो चाहे ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसके अलावा देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए एक्स्ट्रा के रूप में, वो सारे के सारे सवाल देखिए चैनल पे बहुत से वीडियो अपलोडेड है, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, तो दोनों वीडियो को देखिए। सब्जेक्टिव वाला पार्ट तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हिंदी इंग्लिश जो भी बच्चे उसमें खाली टिक करना, आपको इसमें कोई हिंदी इंग्लिश का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग जो भी बच्चे हिस्ट्री इंग्लिश में भी रखे हुए हैं तो आराम से खुद में खुद टिक कर सकते हैं। तो आशा करूंगा कि ये कंप्लीट वीडियो आपको अच्छे से लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को शेयर और लाइक करने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में देखिए बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल मिलता रहे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे पूर्वक होते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।